न्यूमेरिकल एनालिसिस के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो हम लोग अब तक के जो आर्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं, उन आर्टिकल्स में फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड टेबल, न्यूटन का एग्री फॉरवर्ड फार्मूला और उस फार्मूले की सहायता से हम किसी टर्म्स की वैल्यूज़ को निकालना, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। लास्ट 2 वीडियोस हमारे फैक्टोरियल फंक्शन पे थे। क्रमगुणित फलन पे हमारे 2 वीडियोस आ चुके हैं और क्रमगुणित फलन और किसी भी बहुपद को क्रमगुणित फलन में किस तरह से बदला जाता है और उस डेल्टा का फॉरवर्ड डिफरेंस का फैक्टोरियल फंक्शन पर यूज़ किस तरह से किया जाता है, ये लास्ट कल के वीडियो में हमने अपलोड किया था। आज हम ये पढ़ेंगे कि इक्वी डिस्टेंस टर्म्स विथ 1 एंड मोर मिसिंग टर्म्स। हमें डेटास गिवन है, इन डेटास में एक या एक से अधिक मिसिंग टर्म्स अगर अपने पास हैं तो हमें किस मेथड से हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे, किस तरह से इसकी निकालेंगे। तो फर्स्ट मेथड है हमारा डिफरेंस टेबल। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की सहायता से आप उसको लास्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जो आएगा, लास्ट टेबल का लास्ट टर्म आएगी, उस टर्म से हम बैक की तरफ चलेंगे और मिसिंग टर्म्स को यूज़ करके निकाल सकते हैं। और सेकेंड मेथड जो है वो मोस्ट पॉपुलर मेथड है। वो हमारे पास क्या है कि जैसे जो भी टर्म्स हैं हमारी, हम जानते हैं डेल्टा रेज़ टू एन एफ एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड डेल्टा रेज़ टू एन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। हम इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे वेयर एन इज ए नॉन टर्म्स। एन हमारे पास क्या होगा, x के प्रत्येक मान के लिए नॉन टर्म्स होगी। देन x के किसी मान के लिए हम जानते हैं डेल्टा इक्वल्स टू e माइनस 1। सो e माइनस डेल्टा रेज़ टू n fx इक्वल टू 0। therefore taking e डेल्टा इक्वल्स टू e माइनस 1n fx इक्वल टू 0। then expand by binomial theorem, expand by binomial theorem, this implies e raised to n minus nc1 e raised to n minus 1 plus nc2 e raised to n minus 2 minus nc3 e raised to n minus 3 and plus so on minus 1 raised to n or minus 1 fx equal to 0. This implies जब हम इसको यूज करेंगे e raised to n fx minus nc1 e raised to n minus 1 fx plus nc2 e raised to n minus 2 fx then plus so on minus 1 raised to n fx equal to 0. This implies using the definition of e, हम जानते हैं e raised to n fx फॉरवर्ड डिफरेंस में f of x plus nh। Therefore f of x plus nh minus nc1 f of x plus n minus 1 into h plus nc2 f of x plus n minus 2 into h and so on plus minus 1 raised to n fx equal to 0. When you taking in this expression, जब n और h ये आपके पास उस टेबल की सहायता से मिलेगा जिस टेबल में हमारे पास वन और मोर मिसिंग टर्म्स हैं और h हमारा इक्वल डिस्टेंस है, n वहाँ से टर्म्स आएगी, x को वैल्यूज पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू a जो भी आपको टेबल में गिवन होगी एंड सेकंड वैल्यू निकालनी हो तो x इक्वल्स टू b मींस लास्ट टर्म। हम लोग इसको एग्जाम्पल में समझेंगे। इस आर्टिकल के थ्रू हम किसी भी मिसिंग टर्म्स को निकाल सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ। एग्जाम्पल की तरह इसको सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 and 4 fx इक्वल्स टू 1,
39 ये आपको निकालना है। दिस इज योर 81 मिसिंग टर्म्स। हमें डेटास गिवन है और मिसिंग टर्म्स में 3 की वैल्यूज हमें निकालनी है। यूजिंग दिस आर्टिकल सॉल्व। हम जानते हैं डेल्टा रेज़ टू n fx इक्वल टू 0 बाय दिस आर्टिकल वेयर n इज ए नोन टर्म्स है। ये ध्यान रखना, दिस इज योर नोन टर्म्स। नोन टर्म्स मीन्स हमारे पास जो टेबल गिवन है उस टेबल में जितने ज्ञात पद हैं वो है n। दिस मीन्स 1 2 3 4 4 पद हमारे को इस टेबल में ज्ञात है और 5वें पद को हमें निकालना है। तो पुट हियर n इक्वल टू 4, n इक्वल्स टू 4 नोन टर्म्स है। सो डेल्टा इज रिप्लेस बाय e माइनस 1, taking n इक्वल टू 4 fx इक्वल टू 0। e minus 1 whole raised to 4, 4 is a known terms. Using this article n equals to 4. So this implies e4 expand by binomial e4 minus then 4c1 e cube plus 4c2 e square minus 4c3 e और plus 1 bracket fx equal to 0. Therefore, using e4 on fx, taking h equal to 1, here h equals to 1, इक्विडिस्टेंस इनका डिफरेंस जो है ना वो हमारा x के पदों का जो अंतर है वो 1 है। So therefore, e4 fx minus 4 e cube fx plus 4 into 3 upon 2 into 1, 2 means 6 e square fx minus 4e fx और प्लस fx इक्वल टू 0। हमने इसको एक्सप्लेन किया बाइनोमियल और fx से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर शिफ्ट ऑपरेटर f of x plus 4h, h equals to 1, so 4 fx e4 fx means f of x plus 4h, h equal to 1 minus 4 f of x plus 3, similarly 3h plus 6 f of x plus 2h minus 4 f of x plus h plus fx equal to 0 means हमने यूज कर दिया definition of e4 fx means f of x plus 4h, h equals to 1. So taking this, then in this equation put x equal to 0 means which is a। टेबल में हमारी फर्स्ट टर्म इज a, then next term is a plus h and so on। तो जब हमारे पास 1 एक अननोन है तो आप लोग स्टार्ट करेंगे x equals to 0। अगली वैल्यू जब दो अननोन हो इसी इक्वेशन में तो हम नेक्स्ट टर्म x equal to 1 भी पुट कर सकते हैं, पुट करेंगे। therefore f of put here 0, so f4 minus 4f3 plus 6f2 h equal to 1 minus 4 f of 1 and plus f of 0 equal to 0. Put here x equal to 0 in this equation. So f0 plus 4 means f4 minus 4 f3 plus 6 f2 minus 4 f1 plus f of 0. Then by from the table given data, अब डेटा देखिए, this is x equal to 0, this is f of 0 की वैल्यू है 1, x हमारे पास 0 है, taking here 0 तो 1, f of 0 is 1, f of 1 is 3, f of 2 is 9, f of 3 is निकालना है, f of 4 is 81. So f of 4 is 81 from the table, from the question, minus 4 f3 आपको निकालना है plus 6 f2 is 9, minus 4 f1 is 3 plus f0 equal to 1। ये देखिए इक्वेशन है जिसमें केवल अननोन हमारे पास f3 ही है। आफ्टर सॉल्विंग 81 minus 4f3 plus 54 minus 12 plus 1 equal to 0। Therefore 4 minus 4f3 equal to, देखिए ये 55 minus 12 तो मीन्स आपके पास 43,
81 और 43 for 124, so minus 124, so f of 3 equals to 124 upon 4, which is equal to 31. So this is your f3 is 31. By using this article you can find the value of unknown term, which is f3 equals to 31. सिमिलर वे में यदि आपके पास एक से अधिक टर्म अननोन है तभी हम इसी आर्टिकल का यूज करके और वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी नेक्स्ट एग्जांपल में. व्हेन यू हैव गिवन टू अननोन टर्म्स देन वी हैव टू डिफरेंट इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, उसकी सहायता से हम इसको सॉल्व कर सकेंगे. जैसे हमारे पास दो अननोन हैं, उनकी टर्म की वैल्यू निकालनी है. जैसे हमारे पास दो अननोन है x एंड fx पे, x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 और 8. fx की वैल्यूज गिवन है 1 8, ये आपको निकालना है. then 64, then again 216, 343 and 512. ये आपको टर्म्स गिवन है, डेटास गिवन है. इन डेटास में इन दो टर्म्स की वैल्यूज आपको निकालनी है. तो देखिए सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि नॉन टर्म्स है वो आपके पास n होगा. ये ध्यान रखना है कि जितना हमारे पास ज्ञात पद है नॉन टर्म्स जिनकी वैल्यूज आपके पास है 1 2 3 4 और 5, तो n इक्वल्स टू 5. टेकिंग n इक्वल्स टू 5, 1 2 3 4 5 6 है, n इक्वल्स टू 6, जिसमें हमें 11 वैल्यूज हमारे पास है. देन जब हम आर्टिकल यूज करेंगे डेल्टा रेस टू, दिस इज द वैल्यू फॉर नॉन टर्म्स fx इक्वल टू 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि आप n की वैल्यू अगर डिफरेंट ले लेंगे तो आप इसकी वैल्यूज को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ये n इक्वल्स टू डेल्टा रेस टू n fx इक्वल टू 0. स्टार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन डेल्टा रेस टू n वेयर n इज नोन टर्म्स. नोन आपके पास जितनी टर्म्स नोन है 1 2 3 4 5 और 6, 6 टर्म्स आपके नोन है, तो n इक्वल्स टू 6. देन convert into e. This implies e minus 1 raised to 6 fx equal to 0. हम हमेशा फिर इस डेल्टा को यूज करेंगे, डेल्टा इक्वल्स टू e माइनस 1. हम ये रिलेशन जानते हैं, उसका यूज करेंगे. देन एक्सपेंड बाय बाइनोमियल थ्योरम, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से खोलेंगे. e raised to 6 minus 6c1 e5 plus 6c2 e4 minus 6c3 e3 minus 6c4 e square plus 6c5 e minus 1. This is the expand by binomial for fx equal to 0. ये फिक्स स्टेप है यूजिंग दी आर्टिकल. देन सॉल्विंग e6 fx minus 6 e5 fx plus 6 into 5 upon 2 3 15 e4 fx. Then 6 20 minus 20 e cube fx. Then minus plus minus, then again plus, this is your minus, this is your plus. Again अपना टर्म आएगी minus plus 15 e square fx, then minus 6 e fx and plus fx equal to 0. कैलकुलेशन को ध्यान से देखें. ये एनसीआर का फॉर्मूला यूज करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. 6c2 is 15, 6c3 is 20, फिर 6c4 is again 15, then 6 and so on. Expand by binomial and after that using the NCR formula of calculation you get this. Then is
h is here 1 in this equation, in this data h equal to 1. h equal to 1 means हम जानते हैं f of x plus nh, n is 6, h is 1, so x plus 6, e6 fx is converted to e of x plus 6h minus 6 f of x plus 5 plus 15 f of x plus 4 minus 20 f of x plus 3 plus 15 f of x plus 2 minus 6 f of x plus 1 plus fx equal to 0. हमने यूज किया e को. After using this e, convert it to this equation. Then now put x equals to initial term हम directly सीधा 0 लिखा, x equal to 0. लेकिन क्या है कि हमारे पास यहाँ जो टर्म है, देखिए हम लिखते हैं x इक्वल टू 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि x इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म ऑफ x, पहली वैल्यू x का पहला मान, तो इक्वेशन विल बी कन्वर्ट इनटू f7 minus 6f6 plus 15f5 minus 20f4 plus 15f3 plus minus 6 f2 and plus f of 1 equal to 0. This implies f7 की जो वैल्यू है देखें 343, f7 is 343 minus 6 into 216 plus 15f5 minus 20f4 is 64 plus 15f3 minus 6 into f2 is 8 और plus f1 is 1 equal to 0. इसमें देखिए दो अननोन है हमारे पास, f5 और f3, वो HDs लिखे हैं मैंने, बाकी की टर्म्स की वैल्यूज हमने पुट कर दी है. After solving this, you get this equation 5f5 minus 15f3 equal to 220. After solving this, 5f5 plus f3 equal to 152. This is equation 1. After solving this, we get this equation f5 and f3 equals to 152. After calculation, again put x equals to next term f2 in this equation. Put x equals to 2 to find the value of two unknown terms. We get the two equations. So हम लोग जब f equal to 2 put करेंगे, this implies f8 minus 6 f7, 2 put करने पे 7 plus 15 f6 minus 20 f5 plus 15 f4 minus 6 f3 plus f of 2 equal to 0. Put here the values of f8 is 5 and 2 from the table. Minus 6 into 343 plus 15 f6 is 216 minus 20 f5 जिसकी निकालनी है वैल्यू plus 15 into f4 is 64 minus 6 f3 और plus 8 equal to 0. This implies, after solving this, we get the equation after solving f5 plus 3f3 equals to 1331. After solving this equation, we get 1331. And this is equation number 2. Using first and second equation, we have the value of f5 equal to 125 and f3 equals to 27.
तो हमने आज देखा कि किसी भी मिसिंग टर्म्स को निकालने के लिए यूजिंग डेल्टा रेज़ टू n f x इक्वल्स टू 0 आर्टिकल एंड डेल्टा इज कन्वर्ट इनटू e माइनस 1 की सहायता से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। देन एक्सप्लेन बाय बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हुए हम इसको एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करने के बाद हम लोग इसमें x इक्वल्स टू पुट द वैल्यू ऑफ a, और यदि अपने पास एक से अधिक अननोन है तो a प्लस एच मीन्स नेक्स्ट टर्म, ये वैल्यूज आप इसमें पुट करिए। फिर जो नॉन टर्म्स हैं आपके पास उन टर्म्स की वैल्यू इसमें पुट करें, और वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास जितनी भी अननोन टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपके पास इक्वेशन आएगी, और आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी गेट द रिजल्ट ऑफ मिसिंग टर्म्स। इसकी सहायता से अपन मिसिंग टर्म्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बुक में इसके अलावा भी और भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसी का यूज़ करते हुए आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो इसी से आगे रिलेटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस का नेक्स्ट टाइम पे आएगा। थैंक यू।